उसमें तो देखिए, तो अब वो पूरा जल तो आपने डाइवर्ट कर दिया, जो कि कायदे के साथ उसका एक बहुत ज्यादा हिस्सा गंगा जी की घाटी से बहते हुए बनारस तक भी आना चाहिए, पटना तक भी जाना चाहिए। तो वो तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि ये जो आईआईटीज का कंसोर्टियम बना है, वो यहाँ का इसी पर ज्यादा अध्ययन करे। एक और बात गौरतलब ये है कि गंगा एक ऐसी अकेली विरासत है जो सदियों से ही नहीं बल्कि युगों से हमारे साथ है। आप इसका जिक्र पुराणों में भी पढ़ते हैं। जब मैं जॉब करने दुबई गया था फर्स्ट टाइम 98 में, तो मैं सोचता था पानी ये लोग कहाँ से, इनके पास कोई नदी है ही नहीं, तो पानी कहाँ से लोग पीते हैं। तब मुझे पता चला कि लोग समुद्र के पानी, खारे पानी को मीठा करके पीते हैं लोग। और हमारे यहाँ तो नेचुरल हिमालयन मिनरल वाटर है जो कुदरत ने हमें बख्शा है, उस चीज़ को हमने पीने लायक नहीं छोड़ा। आप दुनिया भर की नदियों को ले लीजिए, जैसे लंदन में थेम्स नदी है, ज़ेरे की कॉन्गो नदी है, मिस्र की नील नदी है। ये बिल्कुल शहर के बीच में से गुजरती है, मगर फिर भी आप इन नदियों का पानी पी सकते हैं और आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। हिमालय से गंगा निकलेला और आवत आवत शहर की तरफ दूषित हो जाला। एकर कारण हमनिए के बानी सा फैक्ट्री की गंदगी, पूरा शहर की गंदगी वही गंगा में जाता, लेकिन ओकरा पे केहू ध्यान नहीं चले। समझता है लोग, शहर फैली हम ही बीमार पड़े, शहर पूरा खत्म हो जाए। ये हमारे देश के गंगा जो पवित्र है, जिसका पानी पूजा पाठ में साधु संत पंडित घर में पहुंचा कर पवित्र करते, वही पवित्र नहीं कि अगला जनरेशन जो हमारे आवता ओकरा के हम जहर बोल के जाती। भोजपुरी के एगो गाना याद आई था गंगा मैया के ऊपर, हे गंगा मैया तू पिपीरी चले गो सैया के कर नीला नमा है ना, लेकिन सैया से आज जब मैं गंगा के विषय में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है कि गंगा जो कि हमारी जीवनदायिनी नदी है, जो हम सबको जीवन प्रदान करती है, सदियों से जीवन प्रदान करती चली आ रही है, आज हम उसी को अपने स्वार्थ के कारण, अपनी विसंगतियों के कारण इतना अधिक प्रदूषित कर रहे हैं, इतना उसमें गंदगी प्रवाहित कर रहे हैं कि उसका जीवन और उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी पानी की कमी हुई, जब कभी नदियों का अस्तित्व खत्म हुआ, तो वहाँ के नगर, गांव और सभ्यताएं लुप्त होती चली गई। पानी की कमी से लोग पलायन कर देते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर लोग चले जाते हैं। कहाँ से पानी लाए, कहाँ ये प्यास बुझाए, कहाँ से पानी लाए, कहाँ ये प्यास बुझाए, जल जल के मेरी धूप में सब नहाया रंग दुहाए, जल जल के मेरी धूप में सब नहाया रंग दुहाए, पीतल की कागरी देखे मान मंगाए, पीतल की कागरी। मगर गंगा और दूसरी कई नदियों को साफ और सुरक्षित रखने के ये सभी प्रोजेक्ट्स, ये सभी योजनाएं पूरी तरह से सफल तभी हो पाएंगी जब भारत के हर गांव, नगर, कस्बे और शहर के सभी लोग पानी की सुरक्षा और सफाई के कामों में पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपनी पूरी सहायता देंगे, हाथ बटाएंगे। अपनों पर भी और परायों पर भी
कड़ी नजर रखिए और सबको प्यार से समझाइए कि नदियों को दूषित करना, गंदा करना पाप है। गंगा, गंगा हम सब के लिए जीवन है, ये जीवन दायिनी है। आज खुद उसका ही जीवन संकट में है। गंगा जब गंगोत्री से निकलकर पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ती है, तब तक गंगा की पवित्रता पे, उसकी पावनता पे कहीं कोई भी संकट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इंसानी आबादी के क्षेत्र में घुसती है तो उसमें संकट पैदा होता है, और इसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। हम अपने घर की, अपने गांव की, कस्बे की, शहर की सारी गंदगी गंगा में डालते हैं, और कल कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके भी जो विषैले रसायन होते हैं, केमिकल्स हैं, तमाम तरह के जो दूषित अवयव हैं, वो सब के सब गंगा में डाले जाते हैं। तो इन सब की वजह से गंगा का जो प्रदूषण स्तर है वो इतना बढ़ गया है कि अब वो खुद हमारे लिए भी इतना हानिकारक हो गया है कि अब खुद हम न तो उसका सेवन कर सकते हैं, न उसमें जाके स्नान कर सकते हैं। हमें तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन हम ये भी ध्यान दें कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनका क्या होगा। उनको प्रदूषित जल मिलेगा, उनको ये प्रदूषण युक्त वातावरण मिलेगा, तो इसके वजह से जो तमाम नुकसान हो रहे हैं, तमाम विकार हो रहे हैं, ये देश में जितनी भी नदियां हैं उन सब पे ये लागू होता है। अगर आपके यहाँ कावेरी बह रही है तो उसके अंदर भी वही प्रदूषण है। अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, वहाँ पे महानदी है, तो वहाँ पे भी यही बात है। अगर आप दिल्ली में हैं, वहाँ यमुना है, उसमें भी यही बात है। इलाहाबाद में अगर आप हैं तो गंगा के साथ यमुना का भी आपको वही हाल मिलेगा। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल दिल से, दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि आपके शहर से या आपसे इसका सरोकार है या नहीं, आपकी धर्म या जाति से इसका मतलब है या नहीं। ये तो ईश्वर ने, एक कुदरत ने, एक नेचर ने, प्रकृति ने ये हमें अनमोल तोहफा दिया है। अगर इस अनमोल रत्न को अगर हम सजा के, संवार के, स्वच्छ अगर हम नहीं रखेंगे तो इससे नुकसान अंततः हमारा हो रहा है, और हमारी पूरी पीढ़ी का, आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पे ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। 90% गंगा का जल प्रदूषित हो गया है। गौमुख से गंगा सागर तक का सफर 2525 किलोमीटर तक का है। निश्चित रूप से अब गंगा सरकारी हो गई है, तो सरकार को इसके लिए उसी तरीके से कानून बनाना होगा जिस तरीके से हमारे संविधान में आर्टिकल 51A है। इसे मूल कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल करना होगा। इसे ऐतिहासिक इमारतों की तरह ऐतिहासिक नदी का दर्जा देना होगा, और इसमें किसी प्रकार के प्रदूषण को सरकार को सख्ती से रोकना होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए राजद्रोह तक का मुकदमा चले, और ये कुंभ मेला या इसके किनारे लगने वाले विभिन्न प्रकार के गंगा पर्व ये मात्र एक छलावा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ये आदेशित करता है कि अब गंगा को पानी की जरूरत है। इसके लिए नरोड़ा और टेहरी डैम जो बनाए गए हैं उनमें नियमित रूप से इस बात की देखरेख होनी चाहिए कि माँ गंगा का जो पानी है, माँ गंगा में जो जल प्रवाह किया जा रहा है, जो छोड़ा जा रहा है, वो शुरुआती दौर से ही उसका लेवल, उसका जल स्तर उतना रहे जितना स्नान के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दबाव में छोड़ा जाता है। इतने बड़े पर्व से होने वाली राष्ट्रीय आय या किसी भी प्रकार की जो इनकम है उसे सिर्फ गंगा के संरक्षण में और गंगा के प्रदूषण के रोकथाम में ही लगाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान 1950 में इस बात की व्यवस्था हमारी संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने नदियों को केंद्र की सूची में शामिल जरूर किया था, लेकिन अब हकीकत है कि गंगा को समवर्ती सूची में शामिल किया जा सके। इस कानून के अंतर्गत जो भी सजा है, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां, प्रदूषण फैलाने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रदूषण फैलाने वाली जनता, उसके विरुद्ध उस क्रमानुसार उस श्रेणी में दंड हो जिस श्रेणी में वो प्रदूषण फैला रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, इस गंगा को हम एटलस में देखेंगे, आने वाली पीढ़ियों को पेन ड्राइव में दिखाएंगे गंगा नदी है। सरकार को निश्चित रूप से माँ गंगा को अपनी शिक्षा नीति के अंतर्गत लाना होगा। ICSE बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के
छात्र हों, उनको ये पता लगे कि गंगा क्या है। बहुत दुख की बात है जो पानी आ रहा है गंगा में, उसमें कमी आती जा रही है। साथ साथ जो प्रदूषण है वो बढ़ता चला जा रहा है। स्वेज ट्रीटमेंट जो है वो ठीक से नहीं होता है और अनट्रीटेड स्वेज जो है वो गंगा जी में डाल दिया जाता है। इसको मेरे विचार में यदि हम हल करना चाहें तो हर एक स्टेक होल्डर को इसमें मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसमें सिविल सोसाइटी को जुट के काम करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को, और सरकार को तो खैर करना ही है। जो इकोनॉमिक हार्म हो रहा है गंगा के प्रदूषण से वो असीमित है। कोई भी भारतीय माँ गंगा के बिना सोच नहीं सकता। गंगा और भारतीयता हमारे रोम रोम में समाई है। जीवन के जाने के बाद हर भारतीय सोचता है मैं गंगा में समा जाऊं। कोई इस पे कितना विश्वास करे या ना करे, लेकिन हर भारतीय के घर में गंगा जल जरूर होता है। मेरी गंगा में, मेरे भारत की गंगा में इस वक्त मेरी माँ समाई है और मेरी बहन, और एक दिन मैं भी समाऊंगी। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस गंगा को पवित्र रखना। मेरी माँ जहाँ समाई, मेरे पूर्वजों जो समाए, और जब मैं भी समाऊं तो मैं भी पवित्र बन जाऊं। मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। कोहरे साल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोहरे साल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे साल मिले नदी के जल में।